हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू जाटव और स्वागत करता हूं आपका रेनबो एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज हम एसआई और सीआई के जो भी पीबी में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके टॉप 30 क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है। एसआई के रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं वो मैं पहले ही वीडियोस में बता चुका हूं, तो आप चैनल में जाकर आपको वीडियोस की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है। आज मैं आपको सीआई के कुछ कंसेप्ट्स बताऊंगा, उसके बाद हम सीआई और एसआई के टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे। इसके थ्रू दोनों चैप्टर पूरी तरह से कवर हो जाएंगे, ये बात को ध्यान रखें। और मैं एक पीडीएफ डालूंगा आपको, प्रीवियस ईयर की पूरी चैप्टर वाइज है ये, तो वो सारे क्वेश्चंस आप लगा के देखिएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं सीआई के। सीआई बोले तो क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है हमारा? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। तो अब आप एक बात बताइए कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है? कि अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूं तो मैंने मान लिया कि रेट कितनी है, 10% है, और टाइम अगर मेरा 2 साल है, तो मुझे अगर हर साल 10 और 10% का ही इंटरेस्ट मिलेगा, 10 और 10% का ही इंटरेस्ट मिलेगा, यानी टोटल कितने का मिलेगा? 20% का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो आपको ये 10 और 10 तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। 10 और 10 तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा इस ब्याज के ऊपर ब्याज यानी इसका 10% यानी एक और मिलेगा, यानी टोटल 21% का ब्याज मिलेगा। तो सीधी बात ये होती है कि यहाँ पर ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, यानी एक चक्र में कंपाउंडेड होता जाता है। इसी को क्या कहते हैं हम? सीआई। अब अगर आप यहाँ पर देखें कि जैसे माना मेरा प्रिंसिपल 100 था, पहले साल 10% इंटरेस्ट लगा, तो वो ब्याज कितने पर लगेगा होगा? 100 पर, यानी कितना लगा? 10% के हिसाब से 10। अब अगला साल जो ब्याज लगेगा, जो अगले साल का मिश्रधन है उसको मूलधन मानकर लगेगा। अगले साल का जो मिश्रधन है वो इसके नेक्स्ट ईयर के लिए मूलधन का काम करेगा। इसलिए यहां से आप देखोगे इस पर 10% ब्याज मिलेगा, तो ये 121 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ 10% कितना होगा? 11। यहाँ पर 110 का 10% कितना होगा? 11 होगा। तो इस वजह से ये ईयरली कंपाउंड होता जा रहा है, आगे जुड़ता जा रहा है, और इस ब्याज के ऊपर ब्याज लगता जा रहा है। तो ये तो एक सिंपल सा डिफरेंस होता है। अब देखो, सीआई के क्वेश्चंस को करने के लिए कोई भी एक सिंगल मेथड पर्याप्त नहीं होता, आपको 2 से 3 मेथड कम से कम पता होना चाहिए, और पर्टिकुलर पैटर्न के क्वेश्चन को देखकर आप समझ जाओगे, उसमें प्रैक्टिस करोगे तो कौन से मेथड से आसानी से बनेगा। ज्यादातर जो है वो क्वेश्चन के मेथड टफ नहीं पड़ता, कैलकुलेशन टफ पड़ जाती है सीआई के क्वेश्चंस में। ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इन चीजों को बहुत ही आसानी से समझें। तो पहला मेथड में ये बोलूंगा कि आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि सीआई होता कुछ नहीं है, एक सिंपल सी चीज है सीआई। सीआई एक सिंपल सी चीज ये है कि सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, यानी क्रम दर वृद्धि बोल सकते हैं, कमी बोल सकते हैं, कम वृद्धि बोलेंगे। सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज ही क्या है? हमारा सीआई है। जैसे आप ये कहोगे कि मैंने बोला कि रेट मेरे पास 10% है और टाइम मेरा 2 साल है। ठीक है। तो आपसे मैं कहूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल सा होगा, इस 10 प्लस 10 का सक्सेसिव। ठीक है। 10 और 10 का सक्सेसिव 2 साल। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब आयत के क्षेत्रफल वगैरह में वृद्धि करते हैं तो a प्लस बी, ए बी अपॉन 100। तो यहाँ a और b दोनों जगह पर हम कितना लिखेंगे? 10 10, और यहाँ पर 10 इंटू 10 यानी 100/100, यानी 1, यानी टोटल कितने का ब्याज मिलेगा? यहाँ पर 21% का ब्याज मिलेगा। तो ये जो था कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल हुआ कि 10% का 2 साल के हिसाब से मैं बोलूं तो ये सक्सेसिवली जो इंक्रीमेंट है वही क्या है? हमारा सीआई है, यानी टोटल 21%, यानी 10 का सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज ही हमारा सीआई है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रेट को 20% ले लेता हूं, ये आप सीधा सीधा याद में भी रख सकते हो कि अगर मेरे से कहीं पर रेट 10% दे दी
और 2 साल का सीआई पूछा गया तो सीधा 21%। याद रख सकते हो 10-10 का सक्सेसिव कितना होगा, 2 बार लगाओगे तो 21%। तो इसका सक्सेसिव कैसे लगाओगे, इसका सक्सेसिव भी ऐसे ही लगाओगे कि 20 + 20 और 20 × 20 यानी 400/100। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि टोटल 20% के हिसाब से कितने का ब्याज लगेगा यहाँ पर, 44% का। क्योंकि 20-20 का अगर 2 साल के टाइम में मैं 2 बार सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज लेता हूं तो आपका कितना आ जाएगा ब्याज, 44% आ जाएगा। अब अगर आप इसको डायरेक्ट फॉर्मेशन में करना चाहते हो तो सीधा आप याद रखिए कि 2 साल के लिए आपका सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज अगर ये सेम है, मेरी हर बार दर कैसी है, सेम है, तो 2x + x² / 100। और यहाँ पर x जो है वो मेरी रेट है, x जो है वो मेरी यहाँ पर रेट है, यानी जितनी दर से। तो देखो 10 को मैं रखूंगा तो ये तो हो गया मेरा 20 + 10 का स्क्वायर यानी 100/100, यानी मैं कह सकता हूं कि 1 आ गया, यानी 21% का ब्याज मिलेगा। यहां आप सिंपली कर सकते हो अगर आपकी 2 साल के लिए बात कही गई है। अगर मेरे से ये कह दिया जाए कि अगर ब्याज की दर जो है वो पहले साल तो 5% है और दूसरे साल 10% है, पहले साल तो 5% है और दूसरे साल 10% है, तो आपसे पूछा जाए कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो आप क्या करोगे, सिंपल इसका सक्सेसिव लगाओगे। इसका सक्सेसिव कैसे लगाओगे, पहले तो इन दोनों को जोड़ दोगे, 5 और 10 कितना हो गया, 15, ठीक है। फिर इन दोनों का करोगे मल्टीप्लाई, यानी 50 और बटे में कितना कर दिया हमने, 100। तो 1 0 से 1 0 काट दी और ये आ जाएगा 15.5। ये 0.5 आ जाएगा, 10 का भाग लगाएंगे तो हम, ठीक है। अगर 15 में 0.5 जोड़ूंगा तो मेरा जो सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज होगा वो 15.5 होगा, अर्थात मेरा सीआई भी 15.5 होगा। आप सीधा सीधा याद रखेंगे कुछ चीजों में तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ से, ठीक है। अगर अलग अलग है तो अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर मैंने बोला पहले साल रेट 10% है और दूसरे साल की रेट कितनी है, 20%, तो मेरा सक्सेसिवली परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा, इसमें सक्सेसिव लगाने के लिए 10 और 20 का सक्सेसिव कैसा होगा, 10 + 20 कितना हो गया, 30 + 10 × 20 कितना हो गया, 200/100। यानी मैं कह सकता हूं कि टोटल 32% का सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज आएगा, यानी मेरा जो सीआई है वो भी कितना रहेगा, 32%। मेरा सीआई भी है वो कितना रहेगा, 32%। अगर कोई हमें ये कहता है कि आप एसआई बताओ इसमें, तो एसआई कितना होगा यहाँ पे, 5 और 10 टोटल मिलाकर 15%। अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करूं तो देखो 15 और 15.5 में कितने का अंतर है, 0.5 का। अगर मैं इसको देखूं तो आप देखोगे कि मेरा एसआई कितना है, ये 30%, और ये जो 2% एक्स्ट्रा आ रहा है वो क्या है, मेरा सीआई और एसआई का डिफरेंस। सीआई और एसआई का कितना क्या है, ये मेरा डिफरेंस है 2% का, ठीक है। आप ज्यादा घबराए ना, इनका मैं क्वेश्चन में यूज करूंगा तो बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये बात 2 इयर्स में तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का हम किस प्रकार इस्तेमाल करेंगे सीआई के कंसेप्ट में, ठीक है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि रेट मेरे लिए पहले साल के लिए 10%, दूसरे साल के लिए 20% और तीसरे साल के लिए 30% है, ठीक है, पहले, दूसरे और तीसरे। तो अब मैं इसका सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीमेंट कैसे निकालूंगा, आप क्या करोगे, इन तीनों को पहले जोड़ लोगे, इन तीनों को क्या कर लोगे, जोड़ लोगे। पहला सीखना है, 2-3 एग्जांपल और दूंगा। 10 20 30 30 30 कितना हो गया, 60%, तो ये हो गया ब्याज प्लस। अब क्या करोगे, 2 की गुणा करो, 2 की गुणा करो। देखो 20 धाम की 200, ठीक है, और 20 × 30 600, 200 600 800, 800 प्लस इन दोनों का गुणा, यानी 800 + 300 कितने हो गए, 1100, 1100 और बटे में कितना आ गया, 100। आप देखें 10 × 20 कितना हो गया, 200, 200 × 30 600, ठीक है, और 600 फिर 30 × 10
इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब फिर अगली स्टेप में हमको सिंपल सा काम क्या करना है, तीनों की आपस में गुणा कर लो। तो 2 तियम 6 और आगे 3 जीरो, 2 तियम 6 और आगे 3 जीरो और बटे में लिख देना 10,000। कितना लिख देना बटे में 10,000। तो अब आप क्या करोगे, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 60 और 11 कितने हो गए 71%। तो ये हो गए और ये 0.6% हो गए, यानी मेरा टोटल ब्याज कितने का आएगा 71.6%। ये तो मैं पहला मेथड समझा रहा हूं आप लोगों को, एक दो मेथड्स और बताऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे, ठीक है। अब आगे जरा हम देखें, सपोज दैट मैंने अगर रेट मान ली 5%, 10% और 20%, ये 3 रेट है। अगर मेरे को सक्सेसिव परसेंट इंक्रीज या फिर सीआई मेरे को निकालना है इसमें, तो आप क्या करोगे 5, 10 और 20 का लगाओगे सक्सेसिव, 5, 10 और 20 का लगाओगे सक्सेसिव, क्योंकि यहाँ अलग अलग रेट दी हुई है। तो 5, 10, 15 और 20 कितने हो गए 35। पहले तो ये 35 आ गए, इसके बाद इन दोनों का गुणा, फिर इन दोनों का गुणा और फिर लास्ट के दो, यानी दो का गुणा करोगे। 50 प्लस 200 250 प्लस 100 350। तो यहां आ गए मेरा 350 बटा में 100, ठीक है, प्लस, ठीक है। आप क्या करोगे तीनों की आपस में गुणा कर लो, 20 पंचे 100, 100 इंटू 10 1000, 1000 बटे में 10,000, ठीक है। 3 जीरो से मेरी 3 जीरो कट गई, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो यहाँ मेरे कितने बचे 35 प्लस 3.5 प्लस 0.1। तो मैं कह सकता हूं कि टोटल मेरा जो ब्याज है वो कितना होगा 38.6%, ठीक है। कितना होगा मेरा 38.6%। अगर आपसे ये कहा जाए कि सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना रहा होगा, अलग अलग दर है, तो अब आप देख सकते हो कि 5, 10, 15 और 20 35, ठीक है, और ये 3.6 एक्स्ट्रा है। 35 तो आपको नॉर्मल साधारण ब्याज मिलता, लेकिन ये 3.6 एक्स्ट्रा क्या है, सीआई और एसआई का डिफरेंस, सीआई और एसआई का डिफरेंस है, ठीक है। क्लियर हुई। अगर मैं यहां पर बोलूं आपसे सीआई और एसआई का डिफरेंस कितने का होगा, तो आपसे बोलेगा सीआई एसआई का डिफरेंस, तो आपने देखा 30 तो 60% तो आपका साधारण ब्याज था और ये है 71.6, यानी मैं कह सकता हूं 11.6% का क्या है इनके बीच में अंतर। अगर मैं यहां से कहूं कि अमाउंट कितना रहा होगा, तो आप देखोगे 100 में 71.6% जोड़ूंगा तो 171.6% मेरा अमाउंट होगा। यहां अगर मैं देखूं अमाउंट कितना होगा, मेरा प्रिंसिपल अपने आप में 100% है और मेरी सीआई कितनी है 38.6, यानी 138.6% मेरा क्या हो जाएगा यहाँ से अमाउंट, ठीक है। 2 और 3 साल में ये सबसे अच्छा मेथड है एक तरीके से देखा जाए कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। आप 4 साल में इसको इस्तेमाल करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है, पर कोई बात नहीं। 3 साल तक के लिए मैंने आपको सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज बता दिया। अब अगर मेरी दर हर साल के लिए सेम हो, दर मेरी हर साल के लिए सेम हो, जैसे मैंने रेट दे दी 10% है, हर साल ही 10% है, पहले भी, दूसरे भी और तीसरे भी साल, ठीक है। तो अब इसका मैं कैसे निकालूंगा, 10 10 10 का सक्सेसिव, तो मैं कहूंगा भैया ये तो 30 हो गए, अब इनका आपस में इस दो का, फिर इन दो का, फिर इन दो का, आना तो 100 करके 300 ही है ना तीनों को जोड़ने पर, तो 300/100 कितना आएगा यहाँ पे 300/100 प्लस फिर तीनों का मल्टीप्लाई, यानी मैं कह सकता हूं 1000/100, कितना 1000/100, वो सही 10,000, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यानी ये हो गया मेरा 33 प्लस 0.1, यानी 33.1 मेरा क्या आ गया सीआई। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली भी याद रख लूंगा, कुछ परसेंटेज ऐसे होते हैं जिनको आप डायरेक्ट याद रखोगे तो आपके बहुत टाइम बचने वाला है। जैसे एक और फेवरेट परसेंटेज एग्जामिनर का क्या होता है 5%, तो अगर मैं 5% और टाइम 3 साल की बात करूं तो मेरा सीआई कितने का होने वाला है, तो मेरा सीआई कितना 5 5 5 का सक्सेसिव, 5 5 5 का सक्सेसिव कितना होगा 5 तिया 15, ठीक है, प्लस फिर 5 × 5 25 25 25 3 बार यानी 75,
75 मतलब क्या हो गया 0.75, कितना हो गया 75 यानी 0.75, ठीक है। फिर 125/10,000, 125/10,000 का मतलब क्या हुआ 0.0125, ठीक है। अगर मैं इसमें सक्सेसिव लगाऊंगा तो इसी तरीके से होगा, तो 555 का सक्सेसिव कितना हो गया 15.76 के लगभग, कितना हो गया 15.76 के लगभग, 7625 है ना, इस तरीके से 15.7625 के लगभग ये हमारा क्या हो जाएगा 5%। आप अगर थोड़ा सा याद रख लोगे तो आपको थोड़ा टाइम बहुत बचने वाला है इसमें। अगर मैं आपको रेट दे दूं 20%, तो 20% के हिसाब से 3 साल में मेरा सीआई कितना रहने वाला है, तो मैं कहूंगा 20 20 और 20 का सक्सेसिव, 20 20 और 20 का सक्सेसिव क्या होगा हमारा, आप देखोगे 60 तो यही हो गया। फिर 20 × 20 कितने होते हैं 400, 400 को 3 बार मैंने जोड़ा तो 1200/100 यानी ये 12 तो यहां से एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। अब फिर मैं क्या करूंगा, तीनों का मल्टीप्लाई किया तो 8000 यानी 0.8 यहां से आ जाएगा, 0.8 यहां से आ जाएगा, मतलब मैं कह सकता हूं कि 72.8 होगा। आप जरा ध्यान से देंगे तो 20 20 20 यानी 60 तो ये हो गए, 20 × 20 20 × 20 20 × 20 यानी 400 400 400 1200/100 यानी 12। फिर मैंने 20 20 20 यानी क्यूब ले लिया यानी 8000 बटे कितना 10,000 यानी यहां से 0.8 आएगा, यानी सीधी बात है 72.8 ये बन जाएगा। आप डायरेक्ट याद रखोगे तो कुछ चीजों में आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस डायरेक्ट गुणा करके यूनिट डिजिट या डिजिटल सम वगैरह ये सब इस्तेमाल करके आप उत्तर निकाल। पहली बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, मैं ये अनुमानता कह सकता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, मेथड नंबर सेकंड की तरफ आते हैं। किसकी तरफ आते हैं, मेथड नंबर सेकंड की तरफ आते हैं। मेथड नंबर सेकंड की तरफ आते हैं तो मेथड सेकंड क्या कहलाता है हमारा, ट्री मेथड। मेथड सेकंड क्या कहलाता है हमारा, ट्री मेथड, ठीक है। ट्री मेथड में क्या होता है कि अगर यहाँ पर सालों साल ईयर्स जो है वो पूरे पूरे भी ना दिए हो तो भी आप बड़े प्यार से निकाल सकते हो। जैसे मैंने बोला कि अगर मेरे पास रेट 10% है और टाइम मेरा 2 साल है, ठीक है, टाइम मेरा कितना है 2 साल है, तो अगर मैं सीआई की बात करूं तो कैसे निकलेगा, तो आप क्या करोगे 10% की ले लो फ्रैक्शन, 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10। अब क्या करोगे, प्रिंसिपल आप मान लोगे। कैसे मानोगे प्रिंसिपल को, जो फ्रैक्शन वैल्यू में नीचे है, जो फ्रैक्शन वैल्यू में आपको नीचे दिया हुआ है उसकी पावर क्या मानो, जो टाइम दिया हुआ है, यानी 10 की पावर 2 यानी कितना मान लिया मैंने प्रिंसिपल 100 मान लिया। अब 100 का 1/10 करूंगा तो पहले साल भी आपको 10 मिलेगा और दूसरे साल भी ब्याज कितने का मिलेगा 10 रुपए का मिलेगा। पहले साल भी ब्याज 10 का मिलेगा और दूसरे साल भी ब्याज कितने का मिलेगा 10 का मिलेगा। फिर क्या होता है कि हम जानते हैं सीआई क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी इस 10 का भी 1/10 यानी 1 ब्याज मिलेगा। तो अब आप कह सकते हो कि अगर 2 साल में मेरा सीआई की बात करूं तो आपका कितना आएगा 21। आपको पहले भी मैंने बताया था कि 21 आया था उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ 100 के रिस्पेक्ट में ही माना गया ना। अब अगर मेरे से कहा जाए कि अमाउंट बता दो, अमाउंट कितना हो जाएगा 121। अगर वो बोल दे आपसे कि ऐसा ही बता दो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 10 और 10 कितना 20। अगर वो बोले कि सीआई और एसआई का अंतर बता दो मुझे, तो सीआई और एसआई का जो अंतर है वो कितना हो जाने वाला है हमारा 20 और 21 का अंतर यानी 1। तो ये जो जहां पर आता है वो क्या होता है, हमेशा डिफरेंस होता है। क्या होता है, हमेशा डिफरेंस होता है, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या क्या निकाल सकते हैं इसके थ्रू, हम ये चीज भी निकाल सकते हैं कि अगर केवल वो दूसरे साल का ब्याज बोले, केवल दूसरे साल का ब्याज, ये सब मैं रेशो में बता रहा हूं, दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा, दूसरे साल का ब्याज 10 + 11, 2 साल और दूसरा ही साल, इन दोनों में क्या होता है अंतर होता है साफ, ठीक है। तो ये सिर्फ सेकेंड ईयर को काउंट किया तो कितना हो रहा है 11%। क्लियर है।
आप जो भी तमाम चीजें हैं, कुछ भी सीआई से रिलेटेड चीज पूछ ले, आप इस मेथड के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा इसे आगे इम्प्रोवाइज करता हूं, ये आपने निकाल लिया होगा। अब मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा रेट को चेंज करता हूं। मैंने ले ली रेट कितनी, 20%, और टाइम मैंने ले लिया अब 1.5 साल, 1/2 साल। ठीक है, आपको कोई भी एक चीज का एक्चुअल वैल्यू दे दी जाएगी प्रश्न में, आप सॉल्व कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 20% के हिसाब से 1.5 साल का आपसे पूछ लिया सीआई। ठीक है, सीआई कितना होगा? तो अब आप जरा देखोगे कि जितने भी साल यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे 1 से प्लस कुछ साल है ना, 1.5 साल मतलब 1 साल 6 महीने है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2 साल में जैसे ट्री मेथड लगाते हो वैसे ही लगा दो। कैसे लगेगा 2 साल में ट्री मेथड? इसकी भाई साहब फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो मैं प्रिंसिपल कितना मानूंगा? आप जानते हो जो नीचे फ्रैक्शन में होता है, और मुझे लगभग कितने साल का लगाना है? 2 साल का। 1 साल प्लस कुछ मतलब 2 साल, 2 साल प्लस कुछ मतलब 3 साल का लगाना। 2 साल का लगाना है तो मैं प्रिंसिपल कितने का मानूंगा? 25 का ही मान के चलूंगा। कितना मान के चलूंगा? प्रिंसिपल 25 का। तो पहले साल और दूसरे साल, ठीक है, तो 25 का पहले साल कितना लगा? 1/5 यानी 5, और यहां भी दूसरे साल 5, और इस 5 का भी मैंने 1/5 किया तो कितना आ गया? यहाँ पर 1 आ गया। इसमें कोई समस्या किसी को बिल्कुल नहीं होगी। अब आपको क्या करना है कि भाई साहब ये दूसरे साल का पूरा ब्याज है, पूरा अगर दूसरा साल पूरे साल तक लगा हुआ होता तो 6 रुपए का ब्याज मिलता। लेकिन क्या किया है, दूसरे साल पूरा नहीं, आधे साल ही लगा है, तो बस इस ब्याज को ही मैंने आधा कर दिया, यानी कितना आया? 3। तो अगर मैं सीआई की बात करूं तो टोटल कितने का सीआई मिलेगा 1.5 साल में? 5 + 3 कितने का? 8 का। 5 + 3 कितने का? 8 का। अगर मेरा चक्रवृद्धि ब्याज कितने का है? 8 का हो गया। अगर मेरे से बोलता साधारण ब्याज कितने का होगा 1.5 साल में, तो आप देखो 1 साल का पूरा 5% तो लगेगा ही, और आधे साल में 2.5%, यानी लगभग कितना लग जाएगा? 5 और 2.5 7.5। और इन दोनों के बीच का अंतर यानी सीआई एसआई का अंतर कितने का होगा? 0.5। कितने का होगा? 0.5। कितने का होगा? 0.5 का, क्योंकि एक का अगर मैं 1/2 करूंगा तो 0.5 ही आएगा। सही बात है, ठीक है। आप जरा ध्यान से देखें, और क्या पूछ सकता है मुझसे? वो ये कहे कि अमाउंट क्या होगा, आपसे कहा जाए कि अमाउंट क्या होगा, तो आप देख पा रहे हो कि सीआई मुझे 8 मिल रहा है, प्रिंसिपल मेरा 25 था। यहाँ पर प्रिंसिपल मैंने कितना माना है? 25 माना था। तो 25 और 8 कितने होते हैं? 33। तो यानी 33 जो है वो रेशो में मेरा अमाउंट है। अगर इन दैट केस वो मुझसे ये कह देता कि अगर मेरे अमाउंट की वैल्यू मेरे को दे दी जाती 66,600, तो वो बोलता कि प्रिंसिपल बताओ, तो मैं यहाँ से एक रेशो की वैल्यू 200 निकालता, और मेरा प्रिंसिपल कितना माना है मैंने? 25। तो 25 दूनी 50 यानी 5,000 मेरा प्रिंसिपल हो जाता, 5,000 मेरा प्रिंसिपल हो जाता। आई होप ये समझ में आया होगा 2 साल 1.5 साल की कहानी। अब एक बात और सीख लीजिए आप कि अगर मैं इसी ट्री मेथड का उपयोग 3 साल में करना चाहता हूं, तो मैंने मान लिया कि अगर मेरी रेट है 10% और टाइम मेरे को दिया हुआ है 3 वर्ष का, तो आप किस तरीके से इसमें ट्री मेथड लगाओगे? तो पहले तो इसकी फ्रैक्शन लिख ली 1/10। प्रिंसिपल कितना मानूंगा? जितना नीचे है, और कितना टाइम है? 3 वर्ष, तो उसकी पावर में उतना ही। तो भैया 10 की पावर 3 यानी 1,000 मैंने प्रिंसिपल मान लिया। अब देखो 3 साल की बात चल रही, तो पहला, दूसरा और तीसरा। मैं बहुत आराम से बता रहा हूं, देखना आप कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को उड़ाओगे। ठीक है, तो अब आपने देखा कि अगर मैं 1,000 का 1/10 लेता हूं तो कितना होगा? 100, 100 और 100। ठीक है, अब क्या होगा
इस 100 का 1/10 यानी 10 का ब्याज, इस ब्याज के ऊपर ब्याज इस साल को भी मिलेगा और इस साल को भी मिलेगा। फिर क्यों इस वाले 100 का ब्याज इसको नहीं मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। और इस 10 का ब्याज इस 1/10 के हिसाब से कितना मिलेगा? 1। ये 100 स्वयं को नहीं देगा, अन्य 2 साल को देगा 10% यानी 10-10। ठीक है, ये वाला 100 स्वयं को नहीं देगा, ना ही पिछले वाले साल को देगा, लेकिन ये तीसरे साल को 10 तो देगा ही देगा। फिर इस ब्याज के ऊपर ब्याज 1 यहाँ पर लगेगा। तो अगर मैं यहां से देखूं तो मेरा टोटल CI इन रेशो कितना आया है? 300 + 31 यानी 331। कितना आ गया मेरा रेशो में? 331। ठीक है, अब अगर मेरे से अमाउंट पूछ लिया जाए, अगर मेरा प्रिंसिपल मैंने 1000 माना था, CI मेरा 331 है, तो टोटल अमाउंट कितने का हो जाएगा? 1331 का। कितने का अमाउंट हो जाएगा? 1331 का हो जाएगा। ठीक है, इन दैट केस मुझसे बोलता कि ओनली सेकेंड ईयर, देखो 2 साल और दूसरे ही साल दोनों में अंतर होता है। ओनली सेकेंड ईयर का ब्याज कितना होगा? 100 + 10 कितना? 110। ये सब रेशियो में वैल्यूज आई है। अगर मेरे से बोल देता कि ओनली थर्ड ईयर का इंटरेस्ट बताओ, ओनली थर्ड ईयर का इंटरेस्ट बताओ, तो ओनली थर्ड ईयर का इंटरेस्ट यहाँ पे कितना हो जाता हमारे पास? 100 और 21, 121। क्लियर है ये वाली बात? आई थिंक समझ में आया होगा। और भी जितनी भी चीजें हैं, जैसे वो बोल देता CI और SI का अंतर बता दो, 3 साल के लिए CI और SI का अंतर बता दो, तो CI और SI का 3 साल के लिए अंतर कितना हो जाएगा? 10, 10, 10 और 1, यानी ऊपर वाला तो पूरा SI है 300, CI 331 है, यानी टोटल जो अंतर है वो कितने का आ गया? 31 रेशो। ठीक है, आई होप सो आपको 3 साल में CI का लगाना समझ में आया होगा। अगर 3 साल में समझ में आया है तो एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे। कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो मैं क्वेश्चन के अंदर ही आपको बता दूंगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर आपको मज़ा भी नहीं आएगा। ठीक है, बस 2 मिनट 5 मिनट का वेट और बाकी हम धुआंधार क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके, अब आपसे जैसे कहा जाए कि मेरी जो रेट है वो है 5% और टाइम मेरा दिया हुआ है, टाइम मेरे को दे दिया 2 वर्ष और 3 माह, 2 वर्ष और 3 माह। अगर मैं इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो माह को मैं साल में बदलूंगा तो ये 1/4 साल हो गए, यानी मैं इसको कह सकता हूँ 2 सही 1/4 साल। मैं इसको क्या कह सकता हूँ? 2 सही 1/4 साल। अब देखो, इसको मैं अगर ऐसे करना चाहूंगा कि 2 साल से प्लस 1 भी दिन हो, 2 साल प्लस कुछ है, तो हमेशा 3 साल में CI लगाओगे। तो 3 साल में CI लगाने के लिए प्रिंसिपल कितना मानूंगा? इसकी फ्रैक्शन होती है 1/20 और 3 इसका क्यूब हो जाएगा तो 8000। 8000 का पहले मैंने 120 किया, 1/20 किया, सॉरी 1/20 किया तो कितना आ जाएगा मेरा? 400। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर लेके चलता हूँ तो 400, 400 और 400, ये सब रेशो में सिखा रहा हूँ मैं आपको, है ना। एक्चुअल चीज़ आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब इस वाले ब्याज के ऊपर ब्याज इस वाले ईयर मिलेगा और इस वाले ईयर मिलेगा। फर्स्ट ईयर का जो ब्याज है वो सेकंड और थर्ड ईयर को मिलेगा। 400 पर भी मैं अगर 5% निकालूंगा तो 400 का 5% कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 400 का 5% कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और ये वाला जो 400 है वो सेकंड ईयर का जो है वो थर्ड ईयर को ब्याज देगा 5% यानी 20। अब 20 का भी 1/20 करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब आप ये बात देख पा रहे हो कि यहाँ पर ईयर्स की वैल्यू कितनी है? 2 सही 1/4 साल। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 2 साल तक जो ब्याज है वो तो पूरा का पूरा लग रहा है। 2 साल तक जो ब्याज है वो तो पूरा का पूरा लग रहा है, यानी 820 तो ये लग ही गया मेरा, ये 820 तो लग ही गया। इसके अलावा ये जो लास्ट ईयर है, ये जो लास्ट ईयर है ये कितना ब्याज दे रहा है? अगर मैं देखूं ध्यान से तो
441 का, 441 का। लेकिन साहब ये पूरे ईयर का था, लेकिन हमें कितने का निकालना है, इसके 1/4 भाग। तो इसका 1/4 भाग कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, भाग नहीं जाने की 0, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी 110.25। कितना हो जाएगा, 110.25। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर दो सही 1/4 साल का ब्याज निकालना है इसमें, तो मेरा कितना आ जाएगा ब्याज, 801 930.25, 930.25। क्लियर है। अगर मेरे से यही दो सही 1/4 साल का अमाउंट पूछता, तो अगर मैं देखूं 8000 वो है, 930 ये है, तो 8930.25 अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, 8930.25 रेशो में अमाउंट। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी कि कुछ साल कुछ महीनों का, ठीक है, ट्री मेथड कैसे लगाते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज सीआई कैसे निकालते हैं। तो अब बस जोरदार तरीके से तैयार हो जाइए फुल एनर्जी के साथ परफॉर्मेंस करने के लिए। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है, ये आपका एमपी पटवारी 2023 के कुछ क्वेश्चंस हैं, टॉप 30 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो आपका पूरा परफेक्ट चैप्टर रिवाइज करा देंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, दो बराबर धनराशियां दो अलग अलग योजनाओं में निवेश की जाती है। एक योजना में साधारण ब्याज मिलता है और दूसरे में चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। ठीक है, यदि दोनों योजनाओं में 2 वर्ष के प्राप्त ब्याज का जो अंतर है, ब्याज की राशि, टोटल ब्याज की राशि कितनी है, 3717 है। ठीक है, यदि दोनों योजनाओं में वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, 13%, तो यहां से मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 13%। ठीक है, तो साधारण ब्याज के लिए पहली साल का ब्याज ज्ञात कीजिए। सिंपल से बात है कि अगर मैं 13% के हिसाब से 2 साल का सीआई लूं, तो 13 और 13 का सक्सेसिव होगा। तो 13 और 13 का सक्सेसिव क्या होता है, 26 प्लस 169 में 100 का भाग लगाओ तो 1.69, यानी 27.69 तो मेरा सीआई हो गया। और 13 के हिसाब से 26% जो है वो मेरा क्या हो गया, एसआई हो गया। और इन दोनों का जो टोटल मिलाकर ब्याज मिला है वो कितना मिला है हमें, 7 6 13 और 2 2 4 और 1 5, यानी 53.69% जो वैल्यू है वो कितनी है, 3717। वो कितनी है, 3717। आपको वैल्यू किसकी पूछी है, आप मूलधन पूछा ही नहीं है तो उधर तक पहुंचना ही मत। आपसे बोला है कि तो साधारण ब्याज की योजना के लिए पहले वर्ष का ब्याज, तो आप बताइए साधारण ब्याज पर पहले साल कितने परसेंट का ब्याज मिल रहा है, 13। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इतने परसेंट की वैल्यू 3717 है, तो आपको निकालना कितने की है, 13% की। तो मैंने पहले पॉइंट हटाकर ऊपर 2 जीरो बढ़ा ली, 13 से काटा, 13 चौके 52, एक बचा, 13 कम 13, 13 तिया 39। ठीक है, 13 चौके 52, 13 कम 13, 13 तिया 39। अब ये 413 से लगभग ये 9 बार में कट जाएगा, यानी मेरा जो आंसर है वो कितना आ गया, 900। बी ऑप्शन इसका आंसर। बताइए मजा आया कि नहीं। ठीक है, आपको सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज पता था, इसलिए हम लोगों ने जल्दी जल्दी इसको कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें थोड़ी सी देर के लिए, है ना। देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें तो ध्यान से देखें कि सचिन ने 60,000 रुपए को 2 भागों पर ऋण दिया, 4%, दूसरे पर 10% वार्षिक औसत दर से, और पूरे साल की जो वार्षिक औसत दर है दोनों ब्याजों पर कितनी, 6.4% है। तो 4% और 10% ब्याज पर दी गई। अब एक बात बताइए, प्रति वर्ष पहले पर ब्याज कितने का मिल रहा है, 4% का, दूसरे पर 10% का, और ऑल ओवर पर 6.4%। अगर एक ही चीज के 2 भाग किए जाएं और उनका दोनों की अलग अलग वैल्यू है और एक ऑल ओवर एवरेज वैल्यू है, तो यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं। यहाँ हम एलिगेशन लगा सकते हैं। ये जो एलिगेशन मेथड है उसके बारे में डीपली हम कभी पढ़ेंगे, लेकिन आप ये चीज ध्यान रख लेना। इन शॉर्ट अगर हम देखें, एक ही चीज की 2 वैल्यू अलग अलग दी हुई है
और उसको मिलाकर कंबाइन यानी एक एवरेज वैल्यू दी है, तो आप इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं। लेकिन एलिगेशन की एक शर्त छोटी सी ये है कि ये जो एवरेज वैल्यू है एक वैल्यू से तो बड़ी होनी चाहिए और दूसरी वैल्यू से छोटी होनी चाहिए, अन्यथा एलिगेशन बिल्कुल नहीं लगेगा। अब आप देखोगे 6.4 में से 4 को घटाया तो 2.4 बचा। ओके, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, ठीक है, और 4 में से 0.4 गए तो कितने बचे? 3.6 बचे। यहाँ पर कितने बचे? 3.6। तो यहाँ से मैं अगर पॉइंट से पॉइंट तो कट गया, शकनक 36, 6 चौके 24, 2 तियम 6, 2 दूनी 4, यानी 3:2 के अनुपात में ये राशि थी। तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 और 2 टोटल मिलाकर 5 जो राशि थी उसी की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 60,000। कितनी है? 60,000। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से? 12,000। एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12,000। तो 12 के हिसाब से 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 36,000। और ये वाली कितनी हो गई 12 के हिसाब से? 24,000। तो यानी जो हमारा आंसर है वो 36,000 और 24,000, यानी ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। बताइए मजा आया कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। थोड़ा सा इसे पढ़े देखो। 6,40,000 रुपए पर 2 वर्ष के अंत में वार्षिक तौर पर संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य का अंतर 14,400 रुपए है। पहले वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात क्या होगा? देखो इसमें रेट नहीं दी हुई है, हमें इसमें रेट नहीं दी हुई है, लेकिन डिफरेंस दिया हुआ है। अगर आपको 2 ईयर के लिए कभी भी डिफरेंस दे दे तो आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, D इज इक्वल टू PR स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100। 100 का स्क्वायर होता है तो मैं उसको 100 इंटू 100 लिख रहा हूँ। अब D4 है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, P4 है प्रिंसिपल, R4 है रेट, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंस कितने का है? 14,400 का। प्रिंसिपल कितने का है? 6,40,000, ठीक है, इनटू रेट मुझे पता नहीं है, वो तो पता ही करनी है, ठीक है। आपसे पहले वर्ष का ब्याज पूछा है ना, अपन पहले प्रिंसिपल निकाल लेते हैं यहां से, ठीक है। अब आपने देखा कि भाई ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल हो गई। अब अगर मैं देखूं तो 144,000 बटे में 64 बराबर R स्क्वायर। अगर मैं इसका डायरेक्टली ही रूट ले लूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 120 बटे 8, यानी R की जो वैल्यू है, R की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आने वाली है निकलकर? 15 अट्टे 120। तो मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ चुकी है? 15%। अब आपसे यही बोला है कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो पहले वर्ष भी 15% ही ब्याज लगेगा। तो 6,40,000 का 15% अगर मैं निकालूंगा तो 6400 इंटू 15 लिख दूंगा, क्योंकि परसेंटेज से डबल जीरो तो पहले ही कैंसिल कर दी हमने, ठीक है। अब 15 चौके 60, 15 छक्के 90 और 6 96, यानी 96,000 रुपए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 9600 will be the right answer of this question. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए इसको जरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को करने का प्रयास करा करें। 2 समान धनराशियां 11% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज पर 3.5 और 4.5 साल के लिए उधार दी गई, यदि दोनों अवधियों के बीच मध्य ब्याज का अंतर इतना है। अब एक बात बताइए, अगर मेरा प्रिंसिपल समान है, क्योंकि धनराशियां समान दे दी और मेरी रेट भी लगभग समान दे दी 11%, तो अंतर किस वजह से पड़ रहा है? यहाँ पर जब प्रिंसिपल भी समान है, रेट भी समान है, तो जो अंतर पड़ रहा है वो समय की वजह से पड़ रहा है। और यहाँ समय के मध्य का अंतर कितने का है? 1 वर्ष का। और 1 साल में कितने परसेंट का डिफरेंस आता है? 11% का। और इसी डिफरेंस 11% की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है हमें? 412.50। आपसे पूछा प्रत्येक धनराशि अपने आप में 100% होगी, तो 412.50 बटे 11 इंटू में 100। पॉइंट हटाया, 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया हमने, 11 तिया 33, ठीक है। 8 बचे 11, 7 77, 5 बचे 11 5 55। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ लगभग ये जो राशि है वो मेरी, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी अपन ने, 11% की वैल्यू दी है, ओके। 100 बनाना था तो 37
3750 आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो और बची है सब। ठीक है, यहाँ पर जो राशि है वो कितनी हो जाएगी, 3750। मैंने जीरो कट कर दी थी गलती, 3750। आई होप सो समझ में आया होगा, सीधा है ये तो SI का क्वेश्चन था। साधारण ब्याज में एक साल का अंतर कितना हो जाएगा, 11%। यहाँ अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो हमें समस्या की बात होती। अगला देखो, इस प्रश्न को भी थोड़ा सा पढ़ लें ध्यान से। क्या कहा जा रहा है हमसे, एक निश्चित मूलधन पर 4 वर्ष की अवधि के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज से 1280 रुपए है। ठीक है, जो साधारण ब्याज है वो 1280 है 4 वर्ष का, और 8% की वार्षिक दर है। ठीक है, यदि समान मूलधन को चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया जाए तो 2 वर्ष के बाद मिश्रधन ज्ञात कीजिए। अगर मैं ध्यान से जरा देखूं तो ये 4 वर्ष में 8% के हिसाब से ब्याज दिया 1280, 8% के हिसाब से ब्याज दिया 1280। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जो 8 चौके 32% की वैल्यू है वो 1280 है, 1280 है। ठीक है, तो अब मैं अगर 1% की वैल्यू निकालूंगा तो 32 का भाग लगा दूंगा। लेकिन उसने ये कहा है कि 10% प्रति वर्ष के हिसाब से 2 वर्ष बाद मिश्रधन बताओ। अब आपको पता है 10 10 10 का 2 साल में सक्सेसिव 21 होता है, और 21 प्लस 100% यानी 121। यानी मेरे को 32 की वैल्यू देकर मिश्रधन अगर ये 121 बना रही है 10% के हिसाब से, तो 121 की वैल्यू पूछी गई है। 16 दूनी 32, 16 अट्ठे 128, 2 से काटोगे तो आप 40 बार कट जाएगा। 121 का मल्टीपल यानी 484, यानी बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। और अगर वैसे भी हम देखें तो किसी कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं थी। जरा इसको ध्यान से देखें, अगर मैं 10% के हिसाब से 2 साल का मिश्रधन देखूं तो 121 आना है, मतलब मैं मल्टीप्लाई में 121 लूंगा। तो हमें कहीं पर भी कोई सा भी ऑप्शन 121 का मल्टीपल दिख नहीं रहा, यानी सिर्फ एक ही ऑप्शन हो सकता है, बी ऑप्शन। विद इन 5 सेकेंड्स आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो बड़े ही आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सॉरी, देखें अभी 10,000 रुपए की राशि को प्रतिवर्ष 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी, यदि 2 वर्ष के लिए दी गई है तो दूसरे वर्ष में ब्याज की राशि। आपको एक बात बताई थी मैंने, 10-10 के हिसाब से देखो, पहले साल 10, दूसरे साल 10 और इस 10 पर 10, यानी टोटल जो दूसरे साल का ब्याज है वो 11% मिलता है। इस पर 11% मिलता है कि नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है साहब। और ये जो 11% है प्रतिवर्ष 10% की राशि, 2 वर्ष, दूसरे वर्ष का ब्याज की राशि कितनी होगी, और मेरा मूलधन कितने का है, 10,000 का। अब देखो परसेंटेज से डबल जीरो कैंसल, 11 × 100 यानी 1100 हमारा उत्तर आ गया। देख पा रहा हो कितने प्यार से हम CI के क्वेश्चन उड़ा रहे हैं, और ये सारे अभी पूछे गए लेटेस्ट 2023 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है सारे। लिख देख लिया। अब जरा ध्यान से देख ले कि अगर मेरे से CI के परसेंटेज में, CI के हिसाब से किसी भी धनराशि को कुछ वर्ष में कुछ गुनी हो रही है, कुछ वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको करना क्या है, एक फॉर्मूले का यूज करना है, n1/1/T1 और n2 की पावर 1/T2। अब देखो यहाँ n1 क्या है, पहली बार कितना टाइम्स हो रही है, यानी कितने गुना हो रही है, और दूसरी बार कितना गुना हो रही है वो n2 हो रही है। ठीक है, T1 क्या है, पहली बार का समय, T2 हमें पता करना है यहाँ पे दूसरी बार। एक धनराशि 4 वर्ष में दोगुना हो रही है, तो पहले कितना गुना हो रही थी, 2, कितने वर्ष में, 4 वर्ष में, तो यानी 1/4। ठीक है, कितने गुनी होनी चाहिए, 32, कितने समय में होनी चाहिए, वो T2 मैंने मान लिया, सोनू के T2 की स्वीटी। ठीक है, अब देखें 2 की पावर तो मैंने इसे बना लिया, 1/4 है ही। अब यहाँ भी मुझे बेस इक्वल बनाना होगा तभी तो कंपैरिजन कर पाएंगे। तो मैं इस 32 को कितना लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 8 होता है, 8 दूनी 16, 2 दूनी 32, यानी 2 की पावर 5। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5/T2। अब ये बेस इक्वल है तो पावर्स भी आपस में इक्वल हो सकती हैं, तो 1/4 बराबर 5/T2। तो यहाँ से T2 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 चौके 20, 20 वर्ष हमारा उत्तर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ नहीं किया।
पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात देखें, अगर आपका सीधा सीधा तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि सुरभि ने 8% साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि उधार दी। 10 वर्ष के बाद उसे उधार दी गई राशि से 560 रुपए कम राशि ब्याज के रूप में प्राप्त हुई। तो अब अगर मैं देखूं कि 8% के हिसाब से 10 साल में उसने ब्याज कितना कमाया होगा, 80%, और अपने आप में मूलधन कितना रहा होगा, 100%। तो उसने ये कहा है कि इस मूलधन से ये जो राशि है वो कितनी कम है, 560 रुपए कम है। अगर मैं इसको यहां से देखूं तो 560/20 इंटू में 100 यानी 20 पंचे 100 यानी 2800 हमारा उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से, हमारा 2800 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो समझ में सबको आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जरा सा ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, यदि मूलधन को 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:7 है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर मेरा प्रिंसिपल 10 है तो 5 वर्ष का ब्याज जो है, 5 वर्ष का ब्याज जो है वो मेरा कितना रह रहा है, 7 रुपए। कितना रह रहा है, 7 रुपए रह रहा है। ठीक है, अब अगर 5 साल में 7 रुपए का ब्याज मिल रहा है तो 1 वर्ष में कितने का ब्याज मिलेगा, 7/5 रुपए का। तो हमारी जो रेट होती है, दर क्या होती है, हमेशा इस मूलधन पर 1 साल का ब्याज, ऊपर वाला 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये 5 और इनटू में कितना, 100। तो आप देख सकते हो 20 पंचे 100, 50 दूनी कितने हो गए, 100, और 7 दूनी 14% हमारी दर आ गई। तो डी ऑप्शन हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए सभी लोग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धन 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि दर पर उधार दिया गया है। इस धन के 5वें और 6ठे वर्ष के बाद मिश्र धन का अनुपात क्या होगा। देखो, सिंपल सी बात ये बोली है कि अगर 20% की रेट है तो उसने 5 और 6 वर्ष नहीं बोला, 5 और 6 वर्ष नहीं बोला। देखो 20% कितना होता है, 1/5 यानी 5 से 6 होती है। प्रिंसिपल 5 मानते, एक ब्याज जोड़कर 6 बन जाती है अमाउंट। ठीक है, तो उसने ये नहीं बोला हमसे कि 5 साल और 6 साल, उसने बोला 5वें और 6ठे वर्ष का के बाद मिश्र धन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात ये है कि देखो, अगर मैं मिश्र धन और मूलधन का अनुपात लूंगा तो पहला ऑप्शन मेरा 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पर 16 5 का मल्टीपल नहीं, 5 और 6 के मल्टीपल ही मेरे ऑप्शन में आ सकते हैं। एक ये भी नहीं हो सकता, या तो आंसर ये होगा 5 और 6 के मल्टीपल में, या फिर आंसर ये होगा। लेकिन उसने हमसे एग्जैक्ट 3 साल के कंटिन्यूटी की बात तो की नहीं है, तो ये 125 और 216 भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो सिर्फ ये सेपरेट 5वें और 6वें वर्ष की बात करें तो हर साल 5 से 6 का रेशो ही बनेगा इस मूलधन और मिश्र धन के अनुपात में। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 5:6 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा 1 वर्ष के साधारण ब्याज में किसी निश्चित राशि को उधार देने पर 8% वार्षिक दर पर अर्धवार्षिक संयोजन से 80 रुपए का अंतर आता है। अब देखो, जब भी अर्धवार्षिक बात की जाए तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 6 महीने को 2 बार काउंट किया जाएगा, यानी समय 2 बार काउंट हुआ, लेकिन जितना पूरे साल में ब्याज लग रहा था उसका आधा ही लगेगा। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ अर्धवार्षिक गणना पर दर तो आधी हो जाती है और जो हमारा टाइम होता है वो दोगुना हो जाता है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 4% के हिसाब से 2 साल में मेरा साधारण ब्याज तो 8% मिलेगा, 4 और 4। ठीक है, और अगर मैं दर आधी कर रहा हूं तो 4% की दर हो रही थी, और 4% के हिसाब से 1 का दोगुना, वही क्योंकि टाइम दोगुना करना पड़ेगी। तो यानी 2 साल में मेरा जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना बन पाएगा, 8.64। 8 का सक्सेसिव होता है 2 साल में, सॉरी 4 का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, 8.16। कितना बनेगा यहाँ से CI 8.16, 4 का सक्सेसिव लगाओगे। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 0.16 की वैल्यू ही 80 रुपए है, क्योंकि इनके अंतर की वैल्यू 80 रुपए थी। तो 0.16 अगर 80 के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, आगे 2 जीरो करा दी, 16 पंचे 80 यानी 50,000 विल बी द राइट आंसर। 50,000 हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बहुत ही प्यार से हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए सभी लोग।
इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करने का ट्राई करें सभी लोग। ओके, सभी लोग इस क्वेश्चन को करने का थोड़ा सा ट्राई करें, मजा तभी आएगा आप लोगों को। ओके, कीजिए। क्या बोला है, साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर निवेश करने से 3700 रुपए की राशि 4 वर्ष में 5476 हो जाती है। देखो 3700 रुपए की राशि 5476 हो रही है कितने वर्षों में, अपनी 4 साल में, 4 वर्ष। तो आप ये कह सकते हो कि अगर साधारण ब्याज पर निवेश की गई है तो मैं ये कह सकता हूं कि कितने का ब्याज मिला 4 साल के अंदर, आप इसे घटा लो, 300 प्लस 1000, 13000, ठीक है। 1300 तो ये बचे 5000 होने के लिए, 1300 प्लस 476 यानी 1776 रुपए का ब्याज मिल रहा है 4 साल में। तो 1 साल में ब्याज कितने का मिलेगा, इसमें 4 का भाग लगा दिया, तो 1 साल का ब्याज कितना आ रहा है, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 4 चौके 16। ये कितने पर काउंट करना है, मूलधन पर। मूलधन पर 1 साल का ब्याज गुणा 100 ही क्या होती है, मेरी दर होती है। 0 से 0 काट दी, 37 से अगर मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार कट जाएगा, 37 एकम 37, 7 बटे 37 दूनी 74, 12% की मेरी दर आ गई। अब आगे क्या कहा गया है कि अगर 576 रुपए अधिक है, यदि ब्याज की दर 6% अधिक होती, यदि ब्याज की दर 6% अधिक होती, यानी अब कितनी हो जाएगी रेट, 18% हो जाएगी, तो समान समय अवधि में राशि कितनी होगी। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 3700 रुपए की राशि पर 18% का ब्याज मिलेगा और 4 साल तक मिलेगा, यानी टोटल 72% का ब्याज मिल जाएगा। तो 3700 इंटू 72 बटे 100, अगर मैं इसको करूंगा तो 37 दूनी 74 होते हैं, ठीक है। 7 सतही 49, 7 21 और 4 25, 259, 259 और 60 266, यानी 2664 रुपए तो ब्याज मिलेगा और 3700 खुद राशि थी, ठीक है। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, 4 6 3 6, यानी 63 64 हमारा आंसर आ चुका है ए ऑप्शन, क्योंकि उसने पूछा है राशि कितनी हो जाएगी, यानी मेरा मिश्रधन कितना हो जाएगा, 63 64। ओके, आई होप सो समझ में आया होगा। आगे देखें, 8000 रुपए की एक राशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग पर 21% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 35% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर है। तो अब सीधी बात बोला है कि 2 भागों में बांटा गया, जैसे मान लिया मैंने 2 भाग कौन कौन से, एक तो x है और एक y है, ठीक है। दोनों पर क्या कह रहे हैं, 21% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और दूसरे पर 35% के बराबर है। तो अगर मैं इसका 21% जो है वो बराबर है किसके, y के 35% के, ठीक है। तो आपका x/y कितना हो जाएगा, 7 पन्ना 35 और ये 7 तिया 21, यानी 5:3, यानी टोटल 8 रेशो की वैल्यू कितनी है, 8000। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 1000। ओके, अब आपसे पूछा क्या गया है, प्रत्येक भाग का ब्याज रुपयों में क्या होगा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो पहली राशि तो मेरी 5000 होगी और दूसरी राशि मेरी कितनी होगी, 3000। अब चाहे आप 3000 का 35% निकाल लो, चाहे 5000 का 21% निकाल लो, आना मेरा कितना है, 1050 रुपए। तो प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज होगा कितना, 1050 रुपए। कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें अलग अलग राशियां निकालने बैठ जाते हैं अकेले, ठीक है, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, ब्याज अकेला। आगे चलते हैं।